Good afternoon everyone, or good evening everyone, whatever you prefer. Welcome back to English grammar lecture. Today, as you can see on the board, we are going to study informal letter writing. आप ऑलरेडी ये 5th-6th में पढ़ के आए होंगे, बट हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं. Okay, so good afternoon everyone, welcome back. So today we are going to learn about informal letter writing. So let's get started. Okay, what is letter writing? Letter writing क्या है? Okay, so a letter is a written message that can be handwritten or printed on a paper. Letter क्या होता है? Written message होता है. किसके लिए होता है? किसी को हम लिखते हैं वो मैसेज, जो या तो हम हैंड रिटन लिख सकते हैं या तो उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं. ओके, लेटर कैन बी हैंड रिटन एज वेल एज इट कैन बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर एज यू लाइक. आपने अगर देखा होगा, अगर आपके स्कूल में से कभी कोई लेटर देखा होगा तो वो प्रिंटेड होगा, सो दैट इज़ अ प्रिंटेड लेटर. आप लिखते हो, दैट इज़ अ हैंड रिटन लेटर. उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो हमें एवरी टाइम फॉलो करना पड़ता है. ओके, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैसेजेस. हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजेंगे विच आर इधर रिटन और इधर प्रिंटेड, राइट. तो वो मैसेजेस को हम एक दूसरे को भेजेंगे, दैट इज नोन एज लेटर राइटिंग. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक्स ऑफ लेटर राइटिंग, सो वी वोंट गो टुवर्ड्स सो मच बेसिक, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल हायर. Okay, so letter writing is basically of 3 types. 3 टाइप के लेटर राइटिंग होंगे जो आपने अभी तक आपको इतना ध्यान नहीं गया होगा कि 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कभी उतने लिखे ही नहीं होंगे. सो द फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल, INFORMAL, इनफॉर्मल लेटर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मल लेटर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. और उसके बाद है सेमी फॉर्मल लेटर. तो सेमी फॉर्मल लेटर जैसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है. जो फॉर्मल लेटर होता है उसी का फॉर्मेट हम सेमी फॉर्मल लेटर में यूज़ करते हैं. ओके, सो वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस 3. ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ लेटर्स इज रिटन टू हुम. कौन सा लेटर हम किसको लिखते हैं. हमें पता है कि लेटर के 3 टाइप है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल. बट हम कौन सा लेटर किसको लिखेंगे वो हम आज पढ़ेंगे. ओके, सो इनफॉर्मल लेटर. एंड इनफॉर्मल लेटर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ फ्रेंडली लेटर. इनफॉर्मल लेटर को हम फ्रेंडली लेटर भी बोलते हैं. ओके, वो किसको लिखा जाता है. इज अ पर्सनल लेटर रिटन टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. किसको लिखेंगे हम. फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा कोई मैसेज लिख रहे हैं, किसी के लिए लेटर लिख रहे हैं, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर वेकेशंस विच यू हैव एंजॉयड, राइट. या तो आप लिखते होंगे कोई रिलेटिव को कि अगर आपको कोई बर्थडे गिफ्ट आया है तो आप अपने रिलेटिव को थैंक यू लेटर लिखेंगे. सो ऑल दोज आर टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर कि हम हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं. ओके, यू कैन राइट इट टू एनीवन विथ whom you have friendly relationship. जिसके साथ आप फ्रेंडली हो, जिसके साथ आप फ्रेंड्स हो, उसी को वो लेटर लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर किसको लिखेंगे. तो अ फॉर्मल लेटर is one written in a formal language and follows a certain format. जो formal letter हम लिखते हैं ना,
वो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, उसमें आपसे कोई फॉर्मेट में गलती हो गई तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर फॉर्मल लेटर लिखते लिखते आपकी कुछ भी छोटी सी भी फॉर्मेट में गलती हुई, फॉर्मेट हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओके, अगर फॉर्मेट में कुछ गलती हुई तो 100% आपके मार्क्स कट सकते हैं। लेटर राइटिंग इज जनरली ऑफ 5 मार्क्स, 5 या 6 मार्क्स, 4 मार्क्स का भी होता है कभी कभी, बट जनरली 5 मार्क्स का होता है। तो वो 5 मार्क्स का जो लेटर राइटिंग होता है उसमें से मैक्सिमम मार्क्स 4.5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसको 4.5 मार्क्स को कवर करने के लिए ऑलवेज परफेक्ट फॉर्मेट में लेटर लिखना होगा, ओके। तो फॉर्मल लेटर जो है वो एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है। सच लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पज, ऐसे लेटर्स जो है वो ऑफिशियल पर्पज में लिखे जाते हैं। किसको लिखते हैं? ऑथोरिटीज, डिग्निटरीज या कलीग्स को लिखते हैं, सीनियर्स को लिखते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कोई भी अथॉरिटीज़ है, कोई भी डिग्निटरीज है, अगर आपको मेल लिखना है, ठीक है, आपको मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कीर्ति क्लासेस के जो मेन ऑफिस है उधर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो आप तो वो सर को नहीं जानते हो ना, सर या मैम जो भी ऑफिस में बैठते हैं आप तो उनको नहीं जानते हो ना, तो उनको आप जो लेटर लिखोगे दैट इज नोन एज अ फॉर्मल लेटर, ओके। जो भी लेटर आप जिसको नहीं जानते हो उसको आप लिख रहे हो दैट इज नोन एज फॉर्मल लेटर। अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि मैम सीनियर्स को तो हम जानते हैं ना, वो आपको स्कूल लाइफ में आप जानते हो अपने सीनियर्स को। व्हेन यू गो फॉरवर्ड, आप कोई कॉलेज में हो या कोई अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, कोई कंपनी में हो, तो नेसेसरी नहीं है कि आप अपने सीनियर्स को जानोगे, तो उनको भी आपको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इसीलिए फॉर्मल लेटर्स इतने लोगों को लिखा जाता है। एंड नॉट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स और फैमिली, जो नॉट पे ध्यान देना, पर्सनल कोई भी फ्रेंड, फैमिली या पर्सनल कोई भी कांटेक्ट हो उसको हम कभी भी नेवर, आई रिपीट नेवर, उसको हम कभी भी फॉर्मल लेटर नहीं लिखते हैं, ओके। क्लियर? जस्ट लुक एट इट 1 minute, there is no need to write it. I will send the PDF in the group so you can write it from there. Okay. So the next topic is semi-formal letter. Okay, semi-formal letter. The word itself suggests कि वो formal नहीं है, ठीक है। Semi-formal letter. A semi-formal letter is written to someone that you know by name. आपको उनका नाम पता है, and with whom you have a professional or business relationship. ठीक है। ऐसे लोगों को लिखा जाता है जिनको आप नाम से जानते हो और जिनके साथ आपकी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल किसको लिख सकते हैं? तो अकाउंटेंट को, लैंडलॉर्ड को, ठीक है, या टीचर को, उसको हम सेमी फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। अब आपके टीचर्स हैं, ठीक है, तो आपके टीचर्स आपको नाम से जानते हैं, आप अपने टीचर्स को नाम से जानते हो, राइट, बट आप उनको अपने फ्रेंड की तरह तो नहीं बुला सकते हो ना, वो तो टीचर है ना, तो उनको उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट तो देना पड़ता है ना। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी दैट यू राइट सेमी फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर, आई रिपीट, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। सेमी फॉर्मल लेटर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, ओके। जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है वही सेमी फॉर्मल में फॉलो होता है, बट आप फ़र्क उतना है कि फॉर्मल लेटर आप ऐसे लोगों को लिखोगे जिसको आप नहीं जानते हो, जिनका आपको नाम नहीं पता है, और सेमी फॉर्मल लेटर आप ऐसे लोगों को लिखोगे जिनका नाम पता है आपको और आप उनको जानते हो, बट फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, बिजनेस या प्रोफेशनल या कुछ भी बाहर के रिलेशनशिप है, मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। द लास्ट नेम शुड बी यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग देम, ऑलवेज लास्ट नेम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टीचर का नाम है कुछ भी, तो आप उनको मिस्टर शाह या मिस विक्टर ऐसे उनको नाम लिखना है। आपकी टीचर का नाम है, जैसे आप मेरे को लिख रहे हो, मेरा नाम फिज़ा मंसूरी है, ठीक है। अगर आप मुझे वो लेटर लिख रहे हो तो आप मुझे डियर फिज़ा मैम ऐसा नहीं लिख सकते हो, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि डियर मिस मंसूरी, क्योंकि आप फॉर्मली लिख रहे हो मुझे, ठीक है। जब आप ऐसे ही लिख रहे हो, अगर आप फ्रेंडली वे में लिख रहे हो, आप लिख रहे हो तो ठीक है, वरना जब आप फॉर्मली लिख रहे हो तो ऑलवेज लास्ट नेम ही यूज़ करना है, ओके। कभी फर्स्ट नेम यूज़ मत करना, लास्ट नेम मतलब सरनेम जो हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है मिस्टर शाह है, मिस विक्टर है, एक्सेट्रा,
ओके। नेक्स्ट, द फॉर्मेट फॉर फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल लेटर्स इज द सेम। देख लो फिर से वही आया है कि जो फॉर्मेट है फॉर्मल का और सेमी फॉर्मल का वो दोनों सेम है। ओके जो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल दोनों का जो फॉर्मेट है दैट इज द सेम एज आई मेंशन कि उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है। जस्ट फॉर्मल लेटर नोन लोगों को लिखते हैं जिनको हम जानते हैं, और फॉर्मल लेटर ऐसे लोगों को जानते हैं ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो नॉट नोन, ओके जिनको हम नहीं जानते हैं, और सेमी फॉर्मल लेटर नोन लोगों को लिखते हैं। ओके फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू समवन फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब ऑफिशियल अगर कोई पर्पस है हमारा, ऑफिशियली हमें कोई काम है तो हम उनको फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। वाइल सेमी फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर पर्सनल यूज। आई रिपीट अगेन, पर्सनल यूज। अगर आप अपने टीचर को लेटर लिख रहे हो तो वो आपके यूज के लिए लिख रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि आपके एरिया में बहुत गंदगी है और आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है, तो आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, आप किसके लिए लिख रहे हो? अपनी पूरी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए किसी को लेटर लिख रहे हो, राइट। सो दैट इज नॉट अ पर्सनल लेटर, आप सभी लोगों के बिहाफ में लेटर लिख रहे हो, ओके। बट अगर आप अपनी टीचर को लेटर लिख रहे हो, जैसे कि आप 5 दिन की छुट्टी पे जाने वाले हो, आपको अपनी टीचर को लेटर लिखना है, राइट, तो आप ऐसे लेटर को हम पर्सनल यूज बोलेंगे, ओके। जस्ट लुक एट इट वंस। ओके सो नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। जब हम कोई भी लेटर राइटिंग करते हैं तो उसके एक सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, राइट। तो रूल्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर, लेटर राइटिंग जनरली, इसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। जनरली कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स। जनरली 5 मार्क्स का होता है, कभी कभी 4 मार्क्स का हो सकता है, कभी कभी 6 मार्क्स का, कभी कभी 8, 10 इतने मार्क्स का भी हो सकता है। बट अभी आप छोटे स्टैंडर्ड में हो, लाइक 5th, 6th, 7th है, 6, 7, 8 तक आप में 5 मार्क्स का ही आएगा, ओके। अभी आप छोटे स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड तक आपका 5 मार्क्स तक ही आएगा लेटर, ओके। देयर इज नो वर्ड लिमिट फॉर लेटर राइटिंग, सो यू कैन राइट द लेटर अकॉर्डिंग टू योर विश। ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेटर राइटिंग आप 10 पेज का लिख सकते हो, 20 पेज का भी लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 पेज का, 2 पेज का भी लिख सकते हो। अगर 1 पेज में ख़त्म नहीं हो रहा है तो दूसरे पेज में लिख सकते हो। जैसे नोटिस में कैसा हो रहा था, बहुत सारे लोगों का मुझे टेस्ट में भी कॉल आया था कि मैम टेस्ट हमने चालू की है तो अभी नोटिस में 1 पेज खत्म हो गया तो अभी दूसरे पेज पे लिखूँ, तो मैंने सबको मना ही किया था कि नोटिस कंपलसरी हमें 1 पेज पे लिखनी होती है। लेटर राइटिंग में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। जनरली वी राइट द लेटर ऑफ 3 पैराग्राफ। जनरली हम 3 पैराग्राफ का लिखते हैं, बट उससे ज़्यादा आपको 4 पैराग्राफ का, 5 पैराग्राफ का, 10 पैराग्राफ का लिखना है तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, यू कैन राइट। बट फॉर्मल लेटर में कंडीशंस होती है कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड लिमिट तो नहीं होती है, बट कुछ पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लिख लोगे ना तो कोई रीड नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स आप किसको लिखोगे? जिसको आप नहीं जानते हो, तो वो तो ऑलरेडी आपको नहीं जानता है, और आप इतना लंबा लेटर लिखोगे ना तो कोई रीड नहीं करेगा। दैट इज़ वाई कम लिखना अच्छा रहता है फॉर्मल। बट इनफॉर्मल लेटर तो आप ऐसे ही लोगों को लिख रहे हो जो आपको जानते हैं, तो वो तो आपका पूरा लेटर पढ़ेंगे, तो आप कितना भी लंबा लिख सकते हो, ठीक है। आई वुड प्रेफर 1-1.5 पेजेस इनफ, बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। जनरली हम 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं। वो कैसे 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे वो मैं आपको आगे समझाती हूँ, ओके। राइट द लेटर नीटली एंड यूज प्रॉपर लैंग्वेज, ओके। लेटर जो है उसको नीटली लिखना है और प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर आपकी लैंग्वेज ख़राब होगी तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अगर आपका फॉर्मेट नीटली नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। मैं तो काट ही दूंगी। अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ लेटर क्लियरली एंड मेंशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है
उसमें से कोई रह नहीं जानी चाहिए। ओके, जितना आपको लेटर में बोला है उतनी डिटेल्स आपको मेंशन करनी ही है। ओके, you can see it for 1 minute, then we will move forward. Okay, next, now format for informal letter. Informal और formal letter दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, ठीक है, काफ़ी हद तक सिमिलर होता है बट अल्टीमेटली दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में क्या फॉर्मेट यूज होता है, वो लेफ्ट साइड, ऑलवेज सभी चीज़ें लेफ्ट साइड ही लिखनी है। ओके, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अभी लेफ्ट साइड में लिखा, आपने आगे शायद पढ़ा होगा पहले कि राइट साइड लिखते हैं, लेफ्ट, आधा राइट लिखता है आधा लेफ्ट लिखता है, ठीक है। बट अभी ऐसा न्यू फॉर्मेट आया है कि सभी चीज़ें लेफ्ट साइड ही लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है अपना, किसका, खुद का, तो आवर ओन एड्रेस। ओके, सबसे पहले हमें हमारा एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, जो भी आज की डेट है या जो भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन, व्हाट इज सैल्यूटेशन या सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन वर्ड को अभी भूल जाओ, आप सैल्यूटेशन को याद रखो। जो हम लिखते हैं ना, डियर सर, डियर मैम, डियर फ्रेंड या डियर मॉम, ठीक है, तो इन सब को हम सैल्यूटेशंस बोलते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट देना, उनको बुलाना, हम उनको अट्रैक्ट करते हैं कि हम आपके लिए लेटर लिख रहे हैं, हम आपको बुला रहे हैं, उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है बट आप 2-3 बार सुनोगे और रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। ओके, आपको ऐसा नहीं लिखना है, सैल्यूटेशन वर्ड इटसेल्फ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये, इसको, ये डियर जो भी हम लिखते हैं उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। ओके, बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद लेटर की बॉडी, लेटर की बॉडी में जैसे मैंने बोला कि 3 पैराग्राफ्स की लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ कंटेन्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो उसमें, जैसे कि ऐसा आपको टॉपिक दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर वैकेशन, तो आप लिख सकते हो कि हेलो, आई होप यू आर फाइन, और फिर आप बता सकते हो कि मैं ऐसे वैकेशन में गया था और मैंने उधर बहुत एंजॉय किया और मैं तुमको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देना है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मतलब आपने फर्स्ट पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल आप मुंबई घूमने गए थे तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया कि मैं मुंबई घूमने गया था या गई थी और मैंने उधर बहुत एंजॉय किया, चलो मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ या बताती हूँ, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर बताओगे कि हम ये डेट को मुंबई गए थे, फिर पहले दिन हम इधर गए, सेकंड डे इधर गए, थर्ड डे इधर गए, फिर हमने ये शॉपिंग किया, हमने ये खाया, ये पिया, फिर उधर हम ये घूमे, राइट। तो वो आप सभी चीज़ें वो सेकंड पैराग्राफ में आप डाल सकते हो। ओके, एंड देन द थर्ड पैराग्राफ, दैट इज द कंक्लूजन एंड द एंड ऑफ द लेटर। तो थर्ड पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ कंक्लूजन एंड द एंड ऑफ द लेटर। फिर आप कंक्लूजन में ऐसा लिख सकते हो कि आई होप यू विल ऑल्सो राइट अ लेटर टू मी, मतलब तुम मुझे भी लेटर लिखोगे ऐसा मैं होप करता हूँ, और आई होप योर पेरेंट्स आर फाइन, रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, आप ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एंड देन एट लास्ट राइटर्स नेम इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब योर्स लविंगली, हम लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, कि किसने लिखा है लेटर, हम आपके क्या लगते हैं। तो अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप ऐसा लिखोगे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इसमें आप लिख सकते हो योर्स लविंगली और अपना नाम। ओके, बहुत सारे फॉर्मेट में आपकी सिग्नेचर भी होती है। ओके, आपने ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट देखे होंगे जिसमें आपकी साइन सिग्नेचर भी होती है, बट इनफॉर्मल लेटर में सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिग्नेचर करते हो तो वो गलत नहीं है, आप कर सकते हो, बट हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लियर? Just check it out. Then we will see 1 or 2 examples.
ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर के सारे पार्ट्स हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हमने आगे फॉर्मेट देखा वो सारे पार्ट्स हम इधर डिस्क्राइब करते हैं। सो द फर्स्ट इज राइटर्स एड्रेस। व्हेन वी स्टार्ट द लेटर एट फर्स्ट वी हैव टू राइट अवर ओन एड्रेस। जब भी हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा खुद का एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो पहली, जैसे कि ये लेटर का फॉर्मेट है, ठीक है, ये पेज है, तो पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो 4 लाइन में, ठीक है। इतने में आपका एड्रेस आ जाएगा, ओके। उसके बाद डेट, देन वी हैव टू मेंशन द डेट। उसके बाद आपको इधर डेट मेंशन करनी है। डेट कैसे मेंशन करते हैं? ऐसे नहीं लिखना है कि 21/10/2020, गलत, 0 मार्क, ठीक है। डेट कैसे मेंशन करेंगे? 21 अक्टूबर 2020, ओके, या अक्टूबर 21, 2020, जो भी दिन या वीडियो जब भी देख रहे हो उस दिन की डेट लिख सकते हो। इधर 22 है, 25 है, 27 है, 29 है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट ऐसे डेट नहीं लिखनी है, ऐसे ही लिखनी है, ओके। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स एड्रेसिंग द पर्सन और ग्रीटिंग देम। एड्रेसिंग या ग्रीटिंग देम, मतलब हम लिखते हैं ना कि डियर, जो भी उनका नाम है, जैसे कि डियर मॉम, मैं मेरी मॉम को लेटर लिख रही हूँ तो डियर मॉम, ठीक है। उसके बाद मैं लेटर स्टार्ट करूँगी, ओके। उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, मतलब हम उनको ग्रीट कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं कि मैंने आपके लिए लेटर लिखा है, आप इसको पढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पल, और उसके बाद ऑलवेज कॉमा करना है, ये मैंने किया ही है। आप जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ऑलवेज उसको कॉमा से एंड करना है, ओके। जैसे इधर है डियर फ्रेंड या रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। अगर आप मेरे को लेटर लिख रहे हो अपना कुछ दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हो और आप मुझे ऐसे ही लेटर लिख रहे हो, एज अ फ्रेंड आप अगर मुझे लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड मैम, ओके। क्लियर? Now next part, that is the body. Now it is the most important part. Okay, body is the most important part. So the body of the letter is the information you are writing in your letter. It includes the message you want to write. आपको जो भी मैसेज लिखना है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ओके। इट जनरली कंटेन्स ऑफ 3 पैराग्राफ। जनरली वो 3 पैराग्राफ का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना लेटर स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने अपना लेटर स्टार्ट किया, आप क्या करोगे? सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, ठीक है, उसके बाद डेट लिखोगे, उसके बाद सैल्यूटेशन, जो भी डियर मैम या डियर जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। फिर लेटर जब स्टार्ट करते हो तो ये हमारा पेज का स्टार्टिंग है, ठीक है। तो उधर से थोड़ी इतनी जगह छोड़ देनी है और उसके बाद से ही हमें लेटर स्टार्ट करना है, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ। इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी जनरली आस्क फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन। जनरली हम वेल बीइंग के बारे में पूछते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई होप यू आर फाइन, आई होप यू आर डूइंग वेल, और मैं तुमको ये लेटर किस लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताना होता है, ओके। ऑल्सो वी डिस्क्राइब वाई वी आर राइटिंग द लेटर टू देम। हम उनको क्यों लेटर लिख रहे हैं वो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में इतना लिखना है। तो उनका वेल बीइंग पूछना है और टॉपिक बताना है, ओके। इतने में अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हो तो अराउंड 4 लाइन्स का होगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। 4 लाइन्स में आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने एड्रेस लिख दिया, उसके बाद डेट लिख दी, उसके बाद सैल्यूटेशन लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ इधर से स्टार्ट किया, 2-3 लाइन में उसको फिनिश कर दिया इधर, ओके। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ,
Okay, in the second paragraph we mention the main reason to write and describe the topic. हम क्यों लिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें वैकेशन हमने एंजॉय किया उसके बारे में लेटर लिखना है, तो हमें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा डिटेल में। तो सेकंड पैराग्राफ जो है वो अराउंड 6 to 7 लाइन्स का हो सकता है। ओके, सेकंड पैराग्राफ जो है वो अराउंड, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में उसको बताना पड़ेगा, आप कहाँ कहाँ गए थे, आपने क्या खाया, क्या घूमा, ठीक है, कितने दिन उधर रहे, वो सब आपको बताना पड़ेगा। एंड इन द थर्ड पैराग्राफ वी मेंशन द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द लेटर। कंक्लूजन एट द एंड, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हम अगर नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो वो ऑलवेज थोड़ा छोड़ के, तो थर्ड पैराग्राफ हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स या जो भी है। ओके, रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और आई होप यू विल राइट अ लेटर टू मी ऑल्सो। तुम भी, तुम्हारे वैकेशन में तुमने क्या किया उसके लिए तुम मुझे लेटर लिखो, ठीक है, और फिर आप उसको एंड कर सकते हो। कैसे एंड कर सकते हो, इतना लिखने के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, राइटर्स नेम, ठीक है, जो क्लोजिंग है उसमें राइटर का जो नाम है वो भी इंक्लूड होता है। जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था कि इधर तक हमारा थर्ड पैराग्राफ खत्म हो गया, हम ऐसा मान लेते हैं कि 3 पैराग्राफ हमारे इधर फिनिश हो गए, ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ क्लोजिंग ही करना है। तो ऐसे लिख सकते हो कि योर्स लविंगली मॉम, जो भी लेटर लिख रहा है, या विथ लव योर्स फेथफुली मॉम, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मॉम लिख रही है तो ऑब्वियसली विथ लव ही भेजेंगी वो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि योर्स लविंग, जैसे इसका नाम पूजा है तो हम पूजा लिखते हैं, ओके, फिर से योर्स ओके। अगर साइन करनी है तो कर सकते हो, कुछ भी करना है तो, नहीं करोगे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, ओके, क्लियर। आई होप आफ्टर दिस द फॉर्मेट वुड बी क्लियर. Now we are going to see an example. Okay, so let us look at one example. Okay, so here we are given an example. अगर फॉन्ट आपको छोटे लग रहे हैं, रीड नहीं हो रहा है, तो नो वरीज, आई विल सेंड यू अ PDF. आप उस PDF में से पढ़ लेना, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेट समझने के लिए ही ये हमने रखा हुआ है। ओके, सो यू आर स्पर्श जुनेजा, रेसिडेंट स्टूडेंट इन XYZ स्कूल बैंगलोर. राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ. आप नए नए बैंगलोर के कोई स्कूल में गए हो तो आपको अपनी मदर के लिए मैसेज लिखना है, लेटर लिखना है कि आपकी नई स्कूल लाइफ और हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, राइटर्स एड्रेस. तो उसने लिखा है रूम नंबर 14 बॉयज़ हॉस्टल XYZ स्कूल बैंगलोर. तो उसने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा है, दैट इज अराउंड 4 to 5 लाइन्स में आ जाएगा. ओके, देन यू हैव टू लीव अ ब्लैंक लाइन बिफोर राइटिंग द डेट. आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है. फिर डेट लिखी है नवंबर 25, 2012. आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 12 नवंबर 2012, ठीक है. ये नवंबर आधा मत लिखना, प्लीज राइट होल पूरा नवंबर, NOVEMBER पूरा लिखना. ओके, आधा मत लिखना क्योंकि उसके मार्क्स कट सकते हैं. अभी नहीं कटेंगे बट इन फ्यूचर आप 10th में या उसमें होंगे तो 100% उसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट अगेन लीव अ ब्लैंक लाइन. उसके बाद सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो उसको ग्रीट करना है. तो आप लिख रहे हो कि डियर मदर, तो अपनी मदर को आपको ग्रीट करना है. ओके, देन यू कैन सी हियर द फर्स्ट पैराग्राफ, द सेकंड पैराग्राफ, द थर्ड पैराग्राफ एंड द क्लोजिंग. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखना था, तो या तो वेल बीइंग पूछना है और हम लेटर क्यों लिख रहे हैं वो बताना है, ठीक है. तो उसने भी यही किया है, आई एम फाइन हियर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ. मतलब मैं तो इधर अच्छा हूँ और अब मैं होप करता हूँ कि आपकी भी हेल्थ अच्छी होगी.
आई एम एंजॉइंग माई न्यू स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ, मैं मेरी नई स्कूल और हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। दो समटाइम्स आई फील होम सिक, होम सिक का मतलब कभी कभी मुझे घर की याद आती है, बट योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस ऑलवेज हेल्प मी ओवरकम दिस फीलिंग, मतलब आपके जो एडवाइस के वर्ड्स हैं वो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। ओके तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसने वेल बीइंग पूछ लिया, किसके लिए लेटर लिखा, वो लिखा तो लिख दिया, ठीक है। देन आई बिलीव दिस स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट दैट आई कुड हैव एवर गॉन टू, मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। वी हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ एट आवर डिस्पोजल मतलब कि हमारे सामने ही बेस्ट फैसिलिटीज़ है, जैसे कि प्लेग्राउंड है, जिम है या लश ग्रीन लॉन्स है, मतलब कि जो लॉन्स है वहाँ का जो गार्डन्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। द टीचर्स आर वेल लर्न, अफेक्शनेट एंड एफिशिएंट, मतलब वेल लर्न मतलब उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है, अफेक्शनेट मतलब हमारी बातें सुनते हैं और एफिशिएंट मतलब बहुत ही अच्छे हैं। माई क्लासमेट्स आर हेल्पफुल एंड फन टू बी विथ, मतलब हम सेकेंड पैराग्राफ में क्या करते थे, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टॉपिक का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी उसने सेकंड पैराग्राफ में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि उसका स्कूल कैसा है, स्कूल में फैसिलिटीज़ कैसी है, टीचर्स कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, सब कुछ उसने सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दिया। अगर आप देखोगे तो सपोज ये 5 to 6 लाइन का होगा, ठीक है, तो 5 to 6 लाइन में उसने पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे दिया अपने स्कूल का, ठीक है। तो आप भी जब लिखो तो फर्स्ट पैराग्राफ में वेल बीइंग पूछना है और हेल्थ के बारे में पूछना है और टॉपिक बताना है, सेकंड पैराग्राफ में जो टॉपिक है उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन करना है, एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन या तो एंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन अ नटशेल का मतलब कि इन शॉर्ट all I want to say is that you need not to worry about me as I am in good hands, मतलब आप मेरी चिंता मत करना, मैं इधर बहुत ही अच्छा हूँ। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू डैड एंड लव टू सुनैना, मतलब उसने अपने रिगार्ड्स भेजे अपने फादर के लिए और सुनैना उसकी छोटी या बड़ी जो भी बहन होगी उसके लिए, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी मदर के लिए उसने लेटर लिखा था, ठीक है, उसने लेटर किसके लिए लिखा है, अपनी मदर के लिए, तो इसीलिए उसने अपने डैड और अपनी बहन के लिए रिगार्ड्स भेजे। लास्ट में सब्सक्रिप्शन मतलब कि कौन हो आप उनके, तो योर लविंग सन और स्पर्श चुने जाए से उसने नाम लिख दिया, ठीक है। सो वेन एवर यू आर राइटिंग अ लेटर मेक श्योर, आप देख सकते हो कि इधर भी लाइन छोड़ी है, इधर भी लाइन छोड़ी है, इधर भी आप लाइन छोड़ोगे, ठीक है। तो अराउंड आप गिनो तो 1 2, इधर भी लाइन छोड़ोगे तो 3 4 5 एंड 6 लाइन तो आप ऐसे ही पेज में छोड़ रहे हो, तो बचेगी कितनी, 12 to 14 लाइन्स बचेगी, ठीक है। तो 12 to 14 लाइन्स में पूरा लेटर कंप्लीट नहीं हो सकता है पूरे फॉर्मेट के साथ, इसीलिए 1.5 पेज अराउंड तो होगा ही लेटर कंप्लीट करने में, ठीक है। आप 2 पेज तक लिख सकते हो, उससे ज़्यादा लिख सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मार्क्स भी नहीं काटूंगी, ठीक है। बट आप जितना ज़्यादा लिखोगे तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स उतनी ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा एरर्स होगी उतने ज़्यादा मार्क्स कर लेंगे, और एक तो वैसे आप 2 पेज का लिखोगे तो मुझे रीड करने में घंटा लाने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर टू राइट इन अ शॉर्ट लैंग्वेज, ठीक है। आप लिखो, लंबा लिखो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर जितना कम लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, आपके एरर्स उतने कम रहेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन पहले एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन, फिर से एक लाइन छोड़नी है। ये जो पैराग्राफ है ये इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है, इतनी जगह छोड़ देना, एकदम स्टार्टिंग की लाइन से स्टार्ट मत करना, थोड़ी जगह छोड़ के पैराग्राफ स्टार्ट करना। सिमिलरली सेकंड पैराग्राफ भी थोड़ी जगह छोड़ के ही स्टार्ट करना, और थर्ड पैराग्राफ भी थोड़ी जगह छोड़ने के बाद ही स्टार्ट करना, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, यू आर साक्षी और सक्षम, write a letter to your friend Rudra inviting him to spend the summer holiday with you, आप उसको लेटर लिखो कि वो समर हॉलीडे आपके साथ स्पेंड करने आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस, तो उसने एड्रेस लिखा है, ओके। उसके बाद डेट, डेट के बाद सैल्यूटेशन, ओके। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, उसका वेल बीइंग पूछते हैं और टॉपिक बताते हैं। तो हमने पूछा कि इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, वेयर हैव यू बीन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, कि मैं ऐसा होप करता हूँ कि तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी। इतने में उसने फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश कर दिया। फिर सेकंड पैराग्राफ जिसमें हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उसने लिखा एज समर्स आर अप्रोचिंग आई वाज थिंकिंग इफ यू कुड स्पेंड द समर ब्रेक टुगेदर, मतलब एट माई प्लेस इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है तो वो अपने फ्रेंड को मुंबई में इन्वाइट कर रहा है,
आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड क्लोज रिलेटिव्स, मैं तुमको मेरे सारे फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आई विल गिव यू अ सिटी टूर एज वेल, मतलब सिटी में हम टूर भी करेंगे। वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम इन द आफ्टरनून नियर द सी शोर, हम थोड़ा क्वालिटी टाइम मतलब अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे आफ्टरनून में सी शोर्स पे जाके। टू एड चेरी ऑन द केक द वेदर हियर इज़ वेरी प्लेजेंट ड्यूरिंग दोज डे ड्यू टू सी विंड, मतलब चेरी टू द केक का मतलब होता है कि चेरी टू द केक मतलब उससे भी अच्छा, अच्छा तो था और अच्छे में और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, तो हम ऐसा बोलते हैं कि टू ऐड चेरी टू द केक। और उस इतने में उसने सेकंड पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग लिखते हैं और किसी को रिगार्ड्स देनी जिसको होती है उसको देते हैं। तो आई एम एक्साइटेड इवन एट द थॉट ऑफ यू एंड आई स्पेंडिंग द समर टुगेदर आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम साथ में स्पेंड करेंगे, कितना मज़ा आएगा। आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू, मतलब मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें भी मुझे कुछ ना कुछ बताना होगा। गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल, और तुम मेरे रिगार्ड्स देना आंटी एंड अंकल, मतलब उनके मम्मी पापा, उसने रुद्र के लिखा है तो रुद्र के मम्मी पापा को। इधर वो कॉमा लगाना भूल गया है तो हम लगा देंगे, इधर लाइन छोड़ेंगे, इधर लाइन छोड़ेंगे, इधर भी लाइन छोड़ देंगे, इधर लाइन छोड़ेंगे, इधर एंड इधर। ठीक है, इतनी लाइन्स हमें छोड़ देनी है। होप टू सी यू सून, फिर उसने ये फोर्थ पैराग्राफ स्टार्ट किया बट उसमें उसने एक ही लाइन लिखी कि होप टू सी यू सून एंड योर्स लविंगली साक्षी या सक्षम, जो भी आपका नाम है। ठीक है, क्लियर है इतना। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम द एनुअल डे सेलिब्रेशंस एट योर स्कूल। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 2 पेज है, ठीक है, तो हम 2 पेज के ऊपर लेटर कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। किसके लिए लिख रहे हैं, डिस्क्राइबिंग टू हिम द एनुअल डे सेलिब्रेशन एट योर स्कूल, आपके स्कूल में जो भी एनुअल डे का सेलिब्रेशन होता है उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, तो 4-5 लाइन होगा। ओके, उसके बाद डेट एक लाइन छोड़ देनी है। ओके, इधर एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद डेट लिखनी है। ओके, डेट के बाद क्या था, फिर से एक लाइन छोड़ देनी है डेट के बाद, और उसके बाद क्या था, सैल्यूटेशन। ओके, आप किसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम, उसके बाद और एक लाइन छोड़ देनी है। नहीं छोड़ोगे तो भी इट्स ओके, अगर आप लाइन छोड़ रहे हो तो ठीक है, नहीं छोड़ रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद लेटर स्टार्ट करना है। तो ये इधर पेज का स्टार्टिंग है तो हम लेटर इधर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा दूर से। ओके, फिर हम लिखेंगे कि आई होप यू आर फाइन एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर डिस्क्राइबिंग अबाउट माई एनुअल डे। इतना फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे। आप इतना लिखोगे तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फिनिश हो जाएगा। उतने में जनरली आपका पेज भी फिनिश हो ही जाएगा। ठीक है, इतने में पेज फिनिश हो जाता है। फिर आपको सेकंड पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के बीच में और एक लाइन छोड़ देनी है। वो अगर लास्ट पेज है तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो लाइन छोड़नी पड़ेगी। ओके, फिर सेकंड पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हो तो सेकंड पैराग्राफ भी थोड़ा दूर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, 5, 6, 10 लाइन का जितना भी आपको देना है। ठीक है, इतने में सेकंड पैराग्राफ आपका हो जाएगा। ओके, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो एनुअल डे में क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और फिर लास्ट में आप थर्ड पैराग्राफ में लिख सकते हो कि आई होप यू विल ऑल्सो राइट अ लेटर बैक टू मी एंड रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, मतलब उसके मॉम एंड डैड या उसका छोटा भाई बहन जो भी है उसको आप रिगार्ड्स भेज सकते हो। ठीक है, इतने में आपका थर्ड पैराग्राफ फिनिश हो जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन, मतलब जो हम लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, योर्स लविंग। ठीक है, और फिर अपना नाम लिखना है, योर नेम। अगर सिग्नेचर करनी है तो कर सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग। ओके, अगर आप सिग्नेचर कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ना ही ऐड होंगे।
ओके, सो इफ यू आर राइटिंग अ लेटर इन 2 पेजेस तो कुछ इस तरह से आपका लेटर होगा, बट आप ऐसे ब्लैंक लाइन नहीं छोड़ सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, so that's it for today. With this we end our today's lecture. I hope that informal letter writing was clear to you. If you have any doubt you can contact me personally. आप मुझे कॉल या मैसेज में पूछ सकते हो। I will send you the homework in the WhatsApp group. वो होमवर्क करके आपको कल शाम तक 3 बजे तक सबमिट करना है। Okay, and if you have any doubt you can contact me, and in next lecture we will study about formal letter writing. Okay, bye everyone, have a good day.